नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं बीएड सेकेंड ईयर की इंक्लूसिव एजुकेशन की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर हम 3 डिसेबिलिटीज़ को एक साथ देखेंगे। कौन कौन सी? एक तो आपका है गिफ्टेड चिल्ड्रंस यानी कि प्रतिभा संपन्न बालक। एक होते हैं आपके टैलेंटेड चाइल्ड यानी कि निपुण बालक या प्रतिभावान बालक इनको कह लेते हैं। और एक होता है मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मंद बुद्धिता या मंद बुद्धि बालक। इन तीनों बच्चों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इनके बीच सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, इनके बीच डिफरेंसेस क्या हैं, इन तीनों कैटेगरीज को डिटेल से देखेंगे, ताकि इनके बीच में जो भी आपके डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स है, वो सारे दूर हो जाए। और एग्जाम में जब आप बैठे तो किसी तरह का कोई डाउट माइंड में ना आए, बल्कि फटाफट आप अपना आंसर जो है वो लिख दें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो है शो हो रहा है आपकी मेंटल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जो आपके माइंड से जुड़ी हुई डिसेबिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर आपकी 3 डिसेबिलिटी काउंट की जाती है। सबसे पहला वो बच्चा जो गिफ्टेड बच्चा होता है, दूसरा जो टैलेंटेड बच्चा होता है, और तीसरा जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है। इन तीनों को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर यानी कि मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर ही हम इनको काउंट करते हैं। इसीलिए आज हम इन तीनों को एक साथ एक ही टेबल में कंपैरेटिव फॉर्म में देखेंगे। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं दोस्तों, प्रतिभा संपन्न बालक यानी कि गिफ्टेड बच्चा। नाम से ही हमें यहाँ पर पता चल रहा है ऐसा बच्चा जिसको कुछ गिफ्ट मिला हुआ, गॉड गिफ्ट मिला हुआ हो। जो बच्चा जन्म से ही कोई काबिलियत या कोई क्वालिटी लेकर पैदा होता है। गिफ्टेड बच्चा कौन हुआ? वो बच्चा हुआ जिसके पास कुछ नेचुरल एबिलिटीज़ हैं या कुछ प्राकृतिक क्षमताएं हैं, जो वो बच्चा जन्म से ही लेकर पैदा हुआ है। हो सकता है बच्चे का माइंड जो है वो बहुत शार्प हो सकता है बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी हो, ठीक है। बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को काम को कर लेता है, जल्दी समझ लेता है। किस वजह से? क्योंकि बच्चे को गॉड गिफ्ट मिला हुआ है कि बच्चे का जो माइंड है वो बहुत शार्प है, बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो बहुत हाई है। तो कोई भी एबिलिटीज़ जो बच्चे को नेचुरली मिली हुई है, जो बच्चे को जन्म से मिली हुई है, यानी कि गॉड गिफ्ट मिला हुआ, तो ऐसे बच्चे को हम गिफ्टेड चाइल्ड कह देते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे को जिसको कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है आपके टैलेंटेड चाइल्ड या टैलेंटेड स्किल भी आप कह सकते हैं, चाइल्ड कर लीजिएगा यहाँ पर सही इसको। निपुण बालक या प्रतिभावान बालक, ये वो बच्चे होते हैं जिनको बचपन से या जन्म से कोई गॉड गिफ्ट नहीं मिला हुआ होता है, बल्कि ये कोई ना कोई एबिलिटी को खुद से डेवलप करते हैं अपने अंदर, खुद मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, स्किल्स को जो है बार बार प्रैक्टिस के थ्रू, अप्लाई के थ्रू बार बार उस स्किल को जो है अपने अंदर डेवलप करते हैं। यानी कि इन बच्चों को हम यहाँ पर ये डिफरेंस कह सकते हैं गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन में। गिफ्टेड चिल्ड्रंस को कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट मिला होता है, जिसकी बदौलत उनमें कुछ ना कुछ खासियत होती है। लेकिन टैलेंटेड चिल्ड्रंस को कोई गॉड गिफ्ट नहीं मिला हुआ होता, ये तो उनका क्या है, डेवलप्ड स्किल होती है, यानी कि विकसित कौशल होता है, जिनको वो बहुत मेहनत के साथ विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। पढ़कर, समझकर, लिखकर, प्रैक्टिस के थ्रू, एकेडमिक ज्वाइन कर करके जो है उन स्किल्स को डेवलप किया जाता है। अभी आगे इसके बारे में और डिटेल से देखेंगे तो आप और समझ जाएंगे। जैसा कि आप कह सकते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन में मैंने एग्जांपल आपको बताया कि बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो सकता है, मानसिक रूप से बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है। टैलेंटेड चिल्ड्रंस मतलब कि कोई ना कोई टैलेंट है, कोई ना कोई स्किल है, कि बच्चा जो है म्यूज़िक के फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, या बच्चा बहुत अच्छा डांसर है, या बच्चा बहुत अच्छा पेंटर है, ठीक है। तो वो बच्चे ने जो स्किल है, पेंटिंग की हो, डांसिंग की हो, सिंगिंग की हो, ये सब बच्चे ने खुद से मेहनत कर करके डेवलप की है। इसके बाद आ जाते हैं मेंटल रिटार्डेशन बच्चे, यानी कि वो बच्चे जिनको मेंटली रूप से कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, जिन बच्चे को आईक्यू लेवल जो है होता है वो कम होता है। ये आसानी से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, इनको कोई भी चीज़ समझने में, करने में बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो महसूस होती है। तो ये 3 तरह के यहाँ पर बच्चे होते हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा होगा माइंड में कि गिफ्टेड बच्चे, टैलेंटेड बच्चे, ये तो एक अच्छी बात हुई, पॉजिटिव चीज़ हुई कि बच्चा कुछ खास है, तो ये हमने डिसेबिलिटी के अंदर क्यों रखा है? तो देखिए, यहाँ पर हम डिसेबिलिटी का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा में कोई ना कोई कमी ही यहाँ पर काउंट करेंगे। यहाँ पर जो हम डिसेबिलिटीज़ कर रहे हैं या चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको कुछ विशेष आवश्यकताओं की ज़रूरत है, या हम कह सकते हैं ऐसे बच्चे जो नॉर्मल नहीं है खुद में। तो जो गिफ्टेड टैलेंटेड चिल्ड्रंस है ये भी नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा है,
पॉजिटिव वे में है ये, ठीक है। इनको भी एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा नीड की ज़रूरत होती है। अगर इन पे फोकस ना किया जाए, इन पर एक्स्ट्रा ध्यान ना दिया जाए, तो हो सकता है इनका जो टैलेंट है या इनका जो गॉड गिफ्ट है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, और ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल या नॉर्मल से भी कम हो जाए। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए गॉड गिफ्टेड बच्चे को भी और टैलेंटेड बच्चे को भी, दोनों को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमने इनको स्पेशल चिल्ड्रन की कैटेगरी में रखा है। चलिए आगे इनके बारे में देख लेते हैं। प्रतिभा संपन्न बालक यानी कि वो बच्चे जो अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों से कुछ ज़्यादा एबिलिटीज़ रखते हैं, कोई ज़्यादा कैपेसिटीज़ रखते हैं। इन बच्चों का जो IQ लेवल होता है वो 150 से ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि अगर किसी का IQ 90+ है तो वो आपके गिफ्टेड बच्चे हैं, और किसी ने कहा कि गिफ्टेड बच्चे होने के लिए आपका IQ जो है 150+ चाहिए। तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिख सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं 90+ दिख रहा है तो भी सही है, 150+ दिख रहा है तो भी सही है। एग्जाम में आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 90+ लिखेंगे तो भी सही, 150+ लिखेंगे तो भी सही। चलिए अब जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो बच्चे खेल, संगीत, डिज़ाइन, क्रिएटिव वर्क, परफॉर्मिंग आर्ट, इस तरह के कोई ना कोई फील्ड या कोई ना कोई स्किल में जो होते हैं व्यवहारिक कौशल रखते हैं, इनकी प्रैक्टिकल स्किल रखते हैं, बिल्कुल उस फील्ड में परफेक्ट होते हैं या उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो टैलेंटेड बच्चे कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं लगभग समान होते हैं, लेकिन इनमें एक मेन डिफरेंस क्या होता है, वो मेन डिफरेंस यही होता है कि गॉड गिफ्ट को जो एबिलिटीज़ है गिफ्टेड बच्चे को, वो भगवान से मिली हुई है, यानी कि जन्म से उसके पास वो एबिलिटी है, क्षमता है, चाहे वो हेरिडिटी की वजह से हो, चाहे किसी भी वजह से हो। लेकिन टैलेंटेड बच्चे को कुछ भी जन्म से गॉड गिफ्ट नहीं मिला हुआ होता है, वो बच्चा खुद से उस मेहनत कर करके उस एबिलिटी को कमाता है। आप कह सकते हैं खुद से कमाता है। जैसे दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो जन्म से ही बच्चा अमीर है, ठीक है, जन्म से उसका लक अच्छा है कि वो अमीर घर में पैदा हुआ है, तो वो तो हो गया गॉड गिफ्ट। और वो बच्चा जो कि मेहनत कर करके कमाता है, अर्निंग करता है, खुद अमीर बनता है, तो वो हो गया टैलेंटेड बच्चा। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। गॉड गिफ्ट में कोई भी एबिलिटीज बच्चे को जो है जन्म से मिलती है, टैलेंटेड में बच्चे को जो टैलेंट है वो खुद डेवलप करता है अपने आप, मेहनत से, अपने दम पर। यही एक मेन डिफरेंस होता है। और आपका जो मेंटल रिटार्डेशन है, जिनका IQ लेवल जो होता है एवरेज से कम होता है, ये आसानी से बच्चों के साथ मेलजोल नहीं कर पाते, सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। WHO जो था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी कि मंद बुद्धिता जो है मानसिक क्षमताओं का अपूर्ण या अपर्याप्त विकास है। जब बच्चे की मानसिक क्षमताएं पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती, मेंटल एबिलिटीज पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, तो बच्चा जो है मेंटल रिटार्डेशन रह जाता है। ऐसे बच्चे को बैकवर्ड चिल्ड्रंस भी कहते हैं। अगर आपका कहीं बैकवर्ड चिल्ड्रंस आ जाए तो वो भी यही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बैकवर्ड चिल्ड्रंस हो, मेंटल रिटार्डेशन हो, दोनों का मतलब एक ही है कि बच्चे का IQ लेवल कम है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को समझने में, करने में परेशानी महसूस करता है। तो जो नेक्स्ट आते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रंस का, जो मैंने अभी बताया आपको, वो ये रहा डिफरेंस। ये जो गिफ्टेडनेस होती है वो प्राकृतिक क्षमता है, नेचुरल एबिलिटीज़ है, बल्कि टैलेंट जो है वो विकसित क्षमता या कौशल है, यानी कि डेवलप्ड स्किल है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन थी, ये जो डिफरेंस था, ये गगने ने दिया था। गगने ने एक मॉडल भी दिया था जिसको हम आगे देखेंगे। अब इसके अलावा हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनकी क्या खासियत होती है, और जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनकी क्या खासियत या क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप कि जो प्रतिभा संपन्न बालक होते हैं उनकी विशेष तार्किक सोच होती है, एडवांस्ड लेवल की लॉजिकल थिंकिंग होती है। ऐसे बच्चे हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। हर एक चीज़ में कोई भी कंसेप्ट आपको बताए, उसमें कोई ना कोई लॉजिकली चीज़ों को सोचना करना शुरू कर देते हैं। जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है इनमें, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ नया जानने की, कुछ नया सीखने की। ऐसा नहीं है कि इनको जितना सिखाया जा रहा है शांत बैठे रहते, नहीं, ये हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कुछ नया सीखने की, कुछ नया खोजने की, डिस्कवर करने की, एक्सप्लोर करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। समस्या को सुलझाने वाला व्यवहार होता है इनका, जो बिहेवियर होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आप इनके सामने रखें, उसको सुलझा कर, उसको सोल्व कर कर ही दम लेंगे। कई बार ऐसा होता है, किसी भी क्लास में आप ले लीजिए कि एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कभी कई बार कि उसको टीचर भी नहीं कर पाते, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं या उसका आंसर नहीं निकल पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा
कि बाकी बच्चे तो शांत बैठ जाएंगे, जब टीचर नेक्स्ट डे आके बताएंगे तो बता लेंगे, लेकिन जो गिफ्टेड बच्चा है वो जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। घर पर भी उसका किसी ना किसी तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ के नेक्स्ट डे आपके सामने लेकर आ जाएगा कि सर या मैम मैंने इसका आंसर जो है वो ढूंढ लिया है। तो ऐसा बच्चा गिफ्टेड बच्चा कहलाता है, जो मतलब उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने की या प्रॉब्लम से हार नहीं मानती है। नेक्स्ट है मूल और रचनात्मक सोच। इन बच्चों में जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं इनकी जो सोच होती है ना वो पूरी तरीके से ओरिजिनल थिंकिंग होती है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करते कि किसी दूसरे की थिंकिंग को कॉपी पेस्ट कर लिया या किसी दूसरे के काम को कॉपी पेस्ट कर लिया, नहीं, इनकी सारी एबिलिटीज होती है वो मूल ओरिजिनल होती है इनकी खुद की, और क्रिएटिव सोच होती है बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ में हर एक काम को कुछ ना कुछ क्रिएटिव तरीके से यूनिक तरीके से करना पसंद करते हैं। आंतरिक प्रेरणा और आत्मसम्मान का उच्च स्तर, इनमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन और सेल्फ एस्टीम का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। इनको किसी बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे बंदे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये काम करो या नहीं करो, ये खुद से अपने आप इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि खुद से कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, और जब तक काम नहीं कर लेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। तो इनके अंदर की जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जो मोटिवेशन लेवल है, इंटरनल मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, किसी बाह्य मोटिवेशन की, एक्सटर्नल मोटिवेशन की इनको ज़रूरत नहीं होती। और सेल्फ स्टीम इनके आत्मसम्मान के भी इनमें बहुत हाई लेवल का होता है। चलिए नेक्स्ट अगर आगे बढ़ें तो ये स्वतंत्र और गैर अनुरूपवादी सोच रखते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट और नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग। स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट होते, किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कोई दूसरा व्यक्ति आकर इनको सिखाएगा तो ये सीखेंगे तब तक ये बैठे हुए हैं शांत, नहीं, ये खुद से सीखना शुरू कर देंगे, खुद से कोशिश करना शुरू कर देंगे, कहीं बुक से रीड करेंगे, इधर उधर से देख कर करके खुद से उसका सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे, खुद से किसी चीज़ को समझने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो सोच होती है गैर अनुरूपवादी, नॉन कन्फर्मिस्ट, किसी को फॉलो नहीं करते, या ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बताया और उसके अकॉर्डिंग ये चल दी, नहीं, ये अपना लॉजिक लगाते हैं। अगर कोई दूसरे सजेशन भी देते हैं तो उसके पीछे भी अपना लॉजिक लगाते हैं, उनको वो सजेशन सही लगता है तो ही वो उसको अपनाते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बताया और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो गैर अनुरूपवादी इनकी सोच होती है, नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग इनकी होती है। चलिए अब अगर टैलेंटेड बच्चों की भी बताएं खासियत के लक्षण क्या होते हैं, तो मोस्टली यही लक्षण जो है टैलेंटेड बच्चों में भी पाए जाते हैं कि बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, हर एक काम को बहुत ही मन से करते हैं, मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, खुद से बार बार कोशिश करते रहते हैं, कभी भी हार नहीं मानते। तो यही लक्षण आपका टैलेंटेड बच्चे में भी सेम आ जाएंगे एज इट इज, इसीलिए मैंने डबल बार नहीं लिखा है कि एज इट इज यही चीज़ें आ जाएंगी। चलिए अब अगर हम मेंटल रिटार्डेशन बच्चों की बात करें तो जो इनका IQ लेवल होता है वो 50 to 70 होता है अधिकतर, यानी कि IQ लेवल इनका जो है कम होता है। नॉर्मल IQ लेवल क्या होता है कि एक नॉर्मल बच्चे का IQ लेवल माना जाता है कि 90 होता है, 90 से कम है तो वो मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आ जाएगा, और 90 से ज़्यादा है तो वो गिफ्टेड बच्चे के अंदर आ जाएगा। चलिए अधिगम जो है वो धीमा करते हैं, यानी कि क्योंकि ये मेंटली रिटार्डेड है, इनका IQ लेवल कम है, तो जो लर्निंग करते हैं बहुत धीरे धीरे स्लोली लर्निंग करते हैं। इनको आपको समझाइए बहुत स्लो समझ में आएगा, इनको मैं भी बार बार रिपीट करने के लिए कहें। स्वयं केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इनको किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना, मेल जोल करना ज़्यादा पसंद नहीं होता, खुद में ही अपने आप में ही लगे रहते हैं। समाज के साथ आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाते, समायोजित नहीं कर पाते, कह सकते हैं सोसाइटी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, अपने आप में रहते हैं। आत्मविश्वास की इनमें कमी होती है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है इनमें, सेल्फ मोटिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, यानी कि इमोशनल रूप से कभी तो बहुत ज़्यादा छोटी सी बात पर रोने लग जाएंगे, छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इमोशनली खुद पर कंट्रोल नहीं होता इनका कि कब रोना है, कब किस तरीके से इमोशनली बिहेव करना है। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा अस्थिर होते हैं। इनके पास सोचने की, कल्पना करने की, विश्लेषण करने की, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग करने की या एनालाइज करने की, ये सभी एबिलिटीज नहीं होती है। ये सब कुछ देर से सीखते हैं, यानी कि हर एक काम को थोड़ा थोड़ा स्लोली सीख रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही तो हर काम को धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे कि नॉर्मल काम बैठना, चलना, करना, ये भी वो बच्चे थोड़ा सा बाकी बच्चों से देर से सीखते हैं। अगर बाकी बच्चा 1 साल में चलना शुरू कर देगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे।
चलिए अब नेक्स्ट अगर हम मंदबुद्धिता के रीजंस भी देखें तो देख सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन के रीजन क्या होते हैं। हेरिडिटी हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकता है कि बच्चा जो है हेरिडिटी की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, या एनवायरमेंट में उसका डेवलपमेंट अच्छे से ना हुआ हो, उसका मेंटल डेवलपमेंट पूरा ना हुआ हो तो भी बच्चा पीछे रह सकता है, बैकवर्ड चिल्ड्रन हो सकता है। और अगर गिफ्टेड टैलेंटेड चिल्ड्रंस का रीजंस कहे तो इनका तो कोई रीजंस नहीं होता है, ठीक है। ये तो भगवान का गिफ्टेड चिल्ड्रंस में तो गॉड गिफ्ट है, नेचुरल एबिलिटीज है, हेरिडिटी की वजह से आप एक बार को कह सकते हैं। और रही बात टैलेंटेड की, तो ये होता है एनवायरनमेंट पर कि बच्चे को एनवायरनमेंट कैसा मिला काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। बच्चे को अगर ऐसे स्कूल में डाल दिया जाए जहाँ पर कि बच्चे में यही एबिलिटीज डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि बच्चा जो कभी हार ना माने, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ लॉजिक थिंकिंग करता रहे, तो धीरे धीरे बच्चे का ब्रेन जो है उसी तरीके से डेवलप हो जाता है। तो एनवायरमेंटल थोड़ा सा रीज़न हो सकता है। चलिए अब बात आती है, लास्ट मेन बात आती है एजुकेशन की, कि ऐसे बच्चे के लिए एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। मैंने बताया था कि गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चे हैं, इनको भी हम स्पेशल चिल्ड्रन में या एबनॉर्मल चिल्ड्रंस में रखते हैं क्योंकि नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे बच्चे के एजुकेशन में हम क्या कर सकते हैं। देखिए अभी हमने देखा गिफ्टेड और टैलेंटेड दोनों बच्चों के लिए पॉइंट्स चल जाएंगे सेम। तो क्या होता है, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, हमने अभी ऊपर देखा क्या होता है कि क्यूरियोसिटी रहती है कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने की, ये इनके मन में क्या होता है कि कुछ ना कुछ नए चीज़ जानने की जिज्ञासा बनी रहती है कि कुछ ना कुछ नया जानना है, आज इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, हर एक चीज़ों को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। तो उसी की वजह से इन गिफ्टेड चिल्ड्रंस की जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, सपोर्टिव और चैलेंजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। इनका जो लर्निंग एनवायरनमेंट हो कोशिश करें इस तरीके का हो कि वहाँ पर इनको एक तो पूरा सपोर्ट मिले कि अगर इनको मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो तुरंत उसका आंसर मिलना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। ऐसे बच्चे क्या होता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं, तो आप कोई भी कंसेप्ट बताएंगे तुरंत उसमें से अंदर से क्वेश्चन निकाल कर आपसे पूछेंगे। तो ऐसे में उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि आप उनके सभी क्वेश्चन के आंसर दें, ठीक है। दूसरी चीज़ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट दें। नॉर्मल एनवायरनमेंट में बोर हो जाते तो क्लास को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं या अपना दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको कुछ ना कुछ चैलेंज दिया जाना चाहिए ताकि ये उसमें बिजी रहें और अपना कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज आपने कोई टॉपिक पढ़ाया तो इनको तो तुरंत समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट डे जो बच्चे वीक हैं या नॉर्मल बच्चे हैं वो हो सकता है टॉपिक को रिपीट करने के लिए कहें। नॉर्मल बात है कि वो कह सकते हैं कि भाई ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ या इसमें ये समझा दीजिए। अब ऐसी स्थिति में जो गिफ्टेड बच्चा बैठा हुआ क्लास में वो तो बोर हो जाएगा क्योंकि वो तो कल ही समझ चुका है सारा कुछ, उसके आगे का ही समझ चुका है बल्कि। तो ऐसी स्थिति में ये है कि आप उस गिफ्टेड बच्चे को बुलाए ब्लैक बोर्ड पर और उससे कहे कि भाई आप ये टॉपिक समझाइए। तो ऐसी स्थिति में दोनों का काम होगा सिचुएशन में कि जो आपके वीक बच्चे हैं उनको लिए तो टॉपिक रिपीट हो जाएगा, उन्हीं का ही कोई साथी उनको उनके लेवल से जाकर समझाएगा, और गिफ्टेड बच्चे के लिए कुछ नया चैलेंज मिल जाएगा कि अब उनको खुद नहीं समझना दूसरे को समझाना है, तो उनके लिए एक नया चैलेंज हो गया, ठीक है। तो सपोर्टिव और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रखे, चाहे वो टैलेंटेड बच्चा हो चाहे गिफ्टेड बच्चा हो। विशेष ध्यान दे, ऐसे बच्चे पर स्पेशल अटेंशन दे। इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, जो आप टीचिंग मेथड्स कर रहे हैं, शिक्षण विधि कर रहे हैं, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं हर एक डिसेबिलिटी के अंदर आ जाती है, मैंने कल कमेंट पॉइंट्स में भी लिखवाया था। इफेक्टिव करिकुलम, आपका जो करिकुलम है वो इफेक्टिव होना चाहिए। करिकुलम के अंदर मोस्टली जो होता है सिलेबस तो कोई चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है टीचिंग मेथड्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से करिकुलम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, टीचिंग मेथड्स चेंज होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें मेंटल रिटार्डेशन बच्चों की एजुकेशन कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करो ताकि बच्चा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रह रहकर चीज़ों को जल्दी सीखे। ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड्स का यूज़ करो। पेरेंट्स से कोऑपरेशन लो, सहयोग लो। पेरेंट्स का अगर सपोर्ट मिलेगा तो बच्चे को समझने में करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। आज आपने कुछ सिखाया कंटेंट, तो पेरेंट्स का इतना सपोर्ट होना चाहिए कि पेरेंट्स उसको रिवाइज करा सके, बच्चे को दोबारा उसको रिपीट कर सके, ताकि एक बार बच्चा अगर स्कूल में पढ़ेगा दूसरी बार घर पे पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर एक चीज़ को 2-2 बार 3-3 बार स्कूल में रिपीट कर पाना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अलग से रिहायशी स्कूल होने चाहिए। रिहायशी यानी कि ऐसे स्कूल जहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था हो, हॉस्टल वाले स्कूल जो होते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा दूर से आ रहा है तो वो आराम से वहीं पर रह सके। ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत होती है। इन बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए।
तो वही कॉमन पॉइंट्स आ गए। एग्ज़ाम के डर से इनको फ्री रखना चाहिए, किसी भी तरीके का प्रेशर माइंड में एग्ज़ाम्स वगैरह का वो नहीं होना चाहिए। लास्ट में टाइप्स की अगर बात करें तो गिफ्टेड बच्चों का, टैलेंटेड बच्चों के तो कोई टाइप्स होते नहीं है। हाँ, मेंटल रिटार्डेशन के टाइप्स होते हैं जो कि आपके सामने हैं। सबसे पहला है आपके माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि जिनकी माइल्ड प्रॉब्लम है, जो कि वीक है बच्चे लेकिन माइल्ड सी प्रॉब्लम है, हल्की सी प्रॉब्लम है। इनका IQ लेवल जो होता है वो 50 से 75 के बीच होता है। 50 to 75, 90 तो आपका नॉर्मल है, 50 to 75 होता है। यानी कि बच्चे वीक तो हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रंस वाले, लेकिन थोड़े से माइल्ड प्रॉब्लम है उनकी समस्या ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें मध्यम मानसिक मंदता यानी कि मॉडरेट मेंटल लेवल, तो मॉडरेट लेवल जो होता है वो लगभग 35 to 55 इनका IQ होता है। इन बच्चे का जो IQ लेवल है वो 35 से 55 के बीच होता है। इसके बाद आ जाते हैं सवर यानी कि गंभीर रूप से मानसिक मंदता, तो ये इनका IQ जो होता है वो 20 से 40%, सॉरी 20 to 40 आपका IQ होता है इनका। अब एक बात और, अगर मान लीजिए 100 बच्चे हैं आपकी क्लास में, जो कि आपकी क्लास में नहीं कहेंगे, एरिया में या आपके जाने में 100 बच्चे जो कि मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटल रिटार्डेड हैं जो बच्चे, उन 100 में से लगभग 80-85 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रॉब्लम जो है वो माइल्ड होगी। लगभग 10 to 15 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रॉब्लम मॉडरेट लेवल की होगी, और कुल 3 या 4 ही बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनकी जो मेंटल रिटार्डेशन है वो बिल्कुल सेवर रूप में होगी। यानी कि जितने भी आपके मेंटल रिटार्डेशन है मोस्टली जो सबकी प्रॉब्लम होती है माइल्ड होती है, हल्की फुल्की होती है, 80 to 85%, और 3 से 4% ही ऐसे बच्चे जिनकी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। अब एक चीज़ और, जो ये माइल्ड वाले बच्चे होते हैं, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ये अक्सर लगभग 6th to 7th क्लास तक एजुकेशन को आराम से ले लेते हैं, इसके बाद की हायर एजुकेशन को नहीं ले पाते। मॉडरेट लेवल के जो बच्चे होते हैं ये 6th क्लास तक की एजुकेशन को भी नहीं ले पाते हैं, बल्कि बस नॉर्मल काम थोड़ा बहुत कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी का। ठीक है, वो भी अगर किसी का सुपरविज़न होना चाहिए, देख रेख होनी चाहिए। और जो गंभीर रूप से सवर मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, जो 3-4% बच्चे हैं, ये खुद का डेली लाइफ का काम, चलना उठना बैठना खाना पीना, ये भी आसानी से खुद से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है 3 टाइप्स होते हैं, इनको आप जो है देख लीजिएगा। यहाँ पर अब आपकी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो तीनों कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं फिर सजेस्ट करूँगी, अगर आपने वो कल वाली वीडियोज़ नहीं देखी है, लास्ट वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर मैंने तीनों सेंसरी डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अपने इसी तरीके का टेबल रखिएगा, 3 वीडियोज़ के अंदर आपकी जो सेकेंड यूनिट इतनी बड़ी है वो सारी कवर हो जाएगी। 2 वीडियोज़ आ चुके हैं, एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर 3rd कैटेगरी जो है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी यानी कि विकासात्मक अक्षमता, तो वो आपका जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो सेकंड यूनिट आपके कुल 3 वीडियोज़ में, छोटी छोटी वीडियोज़ में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी भी कोई आपका डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए, आपके कमेंट का, फीडबैक का जो है इंतज़ार रहता है। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।